वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अर्थात प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। मैंने पिछले क्लास में इसके बहुत बेहतरीन तरीके के साथ इसका प्रूफ भी किया है और इस पर एग्जाम्पल भी दिखाया है, राइट। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं अब तक का जो भी प्रॉपर्टी या जो भी थ्योरम, वो ज़रूर जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक करें ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर हो सके और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ सके। और जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अब तक के बहुत सारा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बताया है, थ्योरम पर क्वेश्चन बताया है, वो क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे, राइट। तो देखिए, मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन जो दिया था वो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में दिया था कि इस क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है, राइट। और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाया था, लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी फर्स्ट पर बनेगा जो मैंने लिखा है कि फर्स्ट शिफ्टिंग ट्रांसलेशन थ्योरम, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन वाई ई के पावर 80। मैंने इसमें यह बताया था, इसको प्रूफ करके दिखाया है जो सामने दिख रहा है। मैंने इसमें यह बताया था कि लैप्लास एफ टी है इक्वल टू एफ पी या एफ बार पी भी लिख सकते हैं। देन प्रूव दैट लैप्लास ई के पावर 80 एफ टी इक्वल टू एफ बार पी माइनस ए। मतलब अगर लैप्लास में लेफ्ट साइड में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में रिप्लेस करना हुआ, जहां p है वहां p-1 करना हुआ, राइट। ये मैंने प्रॉपर्टी समझाया है। इसको प्रॉपर्टी को प्रूफ भी मैंने बताया है जो मैंने पिछले लेक्चर में इस तरह से इसको बेहतरीन तरीके के साथ इसको प्रूफ भी किया है, राइट। और इसका हम आगे की ओर चलते हैं, इस पर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और क्या इसका मेन फॉर्म है इसके बारे में, राइट। चलिए तो हम चलते हैं। हालांकि मैंने इसमें बताया था क्या कि अगर हम चलते हैं LHS, तो LHS से मैंने अगर चला लैप्लास ई के पावर 80 एफ टी, तो इसका हम फंक्शन का मैंने फॉर्म बताया कि ये पूरा फंक्शन एफ है, तो पूरा फंक्शन मैंने एफ के रूप में रख दिया और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिट ई के पावर माइनस पी टी। और ये फंक्शन देखिए, मैंने ये फॉर्मूला है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अब मैंने बेस सेम है तो पावर को ऐड किया, जिसमें से माइनस भी कॉमन कर लिया और यहाँ पे ई के पावर माइनस पी टी एफ टी। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्म का टर्म हम लिख सकते हैं, जहाँ p माइनस ए है उसको हम p लिख देते हैं, कैपिटल P मान लिया है जो कि यहाँ पे कैपिटल P, बाकी एज इट इज। और इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के तहत हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जो सामने यूज किया है। और यहाँ पे लैप्लास एफ टी को हम लिख सकते हैं, लैप्लास एफ टी को एफ पी लिख सकते हैं, एफ बार p लिख सकते हैं। यही मैंने पिछले क्लास में, और मैंने जहाँ p है वहाँ p के स्थान पर रिप्लेस कर दिया p माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि p माइनस ए के यहाँ पर p किया तो p के स्थान पर p माइनस ए पुनः रिप्लेस कर दिया ताकि एक बार p माइनस ए आया। तो हम सिर्फ इसमें एक चीज बताना चाह रहे हैं इसका शॉर्ट में, इसको हम लिखने के बाद जरा देखिएगा, इसका पूरा फंक्शन को हम पहले मिटा लेते हैं। मतलब इसमें एक ही चीज है कि अगर हम कोई फंक्शन में e के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फंक्शन जहां जहां p रहेगा वहां जहां t का कोफिशिएंट यहाँ a है तो माइनस a हो जाएगा, अगर 2 रहेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, अगर माइनस a रहेगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, यानी p प्लस a, राइट। एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, जरा देखिएगा। चलिए जरा देखिएगा यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाई ई के पावर 80। मतलब यहाँ पे लैप्लास एफ टी है इक्वल टू एफ वार पी। देन अगर यहाँ पे लैप्लास फंक्शन में अगर ई के पावर 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन है उस फंक्शन के जगह पे जहाँ p है वहाँ p के स्थान पर p माइनस ए होगा। अगर हम बात करते हैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल पर, ठीक है, देखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल क्या है। अगर इस तरह से रहे लैप्लास यहाँ पे एफ टी कोई फंक्शन का टर्म है, मान लेते हैं सपोज यहाँ एफ टी, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का फॉर्म आ गया है p अपॉन
कि पी स्क्वायर प्लस 7 इस तरह से आ गया है। और अगर हम लैप्लास यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ई के पावर 5t से, ई के पावर क्या से 5t से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फंक्शन में ई के पावर 5t से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका बहुत आसान सा तरीका कि जहाँ p है उस p के स्थान पर, जैसे लेफ्ट साइड में तो मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, लेकिन राइट साइड में क्या करना है कि जहाँ p है वहाँ p के स्थान पे p-5 रिप्लेस कर देना है, p-5 रिप्लेस करना है। देखिए जहाँ जहाँ p है वहाँ p-5 रिप्लेस कर देना है, स्क्वायर है स्क्वायर, 7 है 7, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। जैसे अगर हम इसी को हम लिखते हैं लैप्लास, अगर मान लिया ई के पावर 5 से, अगर मान लिया हम लिखते हैं ई के पावर -5t से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एफ टी जेव करते हो, राइट। तो इसमें क्या करना होगा कि बस जहाँ p है वहाँ p के स्थान पे हम -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस, तो इसका माइनस माइनस क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। यहाँ भी सही आइए, p-5 का स्क्वायर प्लस 7, यानी लिख सकते हैं p+5 अपॉन p+5 का स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म क्लियर हो गया होगा कि जहाँ अगर यहाँ p 5 है तो 5 को सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ जहाँ p रहेगा उसके स्थान पे, और अगर -5t रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो सामने दिखाया है, राइट। अब इसका हम तो एक शॉर्ट रूप दिखा दिया, लेकिन अब हम क्वेश्चन के आधार पर, मैंने पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था और एक SW दिया था, तो उस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करके दिखाते हैं जो SW मैंने दिया था, ताकि प्रैक्टिस हो सके। और प्रैक्टिस के लिए इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी है, राइट। इसको जरा देखिए, आगे हम इसको इरेज करते हैं, अब आगे क्वेश्चन का भी यूज करते हैं जो SW मैंने दिया है। चलिए देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू cos 2t। कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं जरा देखेंगे। सोल्यूशन, लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू cos 2t, राइट। अब इसको कैसे इसका निकालना है, इसके जरा हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइन हाइपरबोलिक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है ई के पावर थीटा माइनस ई के पावर माइनस थीटा अपॉन 2। देखिए जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला होगा वो ज़रूर साइड में लिखेंगे ताकि लिखते लिखते याद हो जाए। इतना बार लिखा है परफेक्ट याद हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, लैप्लास साइन हाइपरबोलिक, यहाँ थीटा के यहाँ पर 3t है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखाएगा ई के पावर थीटा यानी ई के पावर t माइनस ई के पावर माइनस t 3t अपॉन 2, राइट, इनटू ये तो गया साइन हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला। जैसे साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा के स्थान पर मैंने क्या है 3t रिप्लेस किया, 3t, और यहाँ बगल में क्या है cos 2t जो एज इट इज, राइट। चलिए अब इसे हम एक काम क्या करते हैं, ये 2 जो है कांस्टेंट पार्ट लैप्लास से बाहर कर देते हैं। लैप्लास ई के पावर 3t माइनस ई के पावर माइनस 3t, और ये cos 2t, राइट। आगे का प्रक्रिया में हम एक काम और करते हैं क्या कि cos 2t का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। देखिए जब स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, इसमें डॉट नहीं होना चाहिए। तो देखिए लैप्लास ई के पावर 3t इंटू cos 2t माइनस ई के पावर माइनस 3t इंटू cos 2t, राइट। अब हम एक काम और क्या करते हैं कि 1/2 तो है ही, लैप्लास
इसमें भी और लैप्लास इसमें भी, दोनों टर्म में सेट करते हैं। लैप्लास e के पावर 3t इंटू कॉस 2t माइनस लैप्लास e के पावर -3t इंटू कॉस 2t। ये फॉर्म, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लैप्लास आ रहा है किसका, साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू कॉस 2t का ये फॉर्म लाया, राइट। अब हम एक एक कर इस फॉर्म को हम सोल्यूशन करते हैं कि लैप्लास e के पावर 3t इंटू कॉस t का क्या होगा, वैसा ही लैप्लास e के पावर -3t cos 2t का क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन कर लेंगे, फिर लास्ट का प्रक्रिया अपना लेंगे, राइट। चलते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास cos 2t, लैप्लास cos 2t का इसमें हम फॉर्म बताते हैं कि लैप्लास cos 2t का क्या होता है फॉर्मूला, राइट। तो लैप्लास cos 2t का, तो यहाँ p का फॉर्मूला एक है, ज़रा फॉर्मूला को हम देख लेते हैं कि लैप्लास cos 80 का एक फॉर्मूला होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला को यूज़ करना है, इसी फॉर्मूला से काम करना है। तो देखिए लैप्लास cos 2t का, हालांकि मैंने अब तक का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है इस तरह का क्वेश्चन पर, राइट। तो वो विद्यार्थी जो नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देख लेंगे इसके पहले लेक्चर, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मैंने बताया है तरीका, वो क्लियर हो सके। तो देखते हैं लैप्लास cos 2t के लिए। तो सबसे पहले लैप्लास cos 2t है, तो देखिएगा यहाँ पे लैप्लास cos 80 है, तो फॉर्मूला लिखा है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a के स्थान पर क्या है 2, तो 2 स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं, ये तो मेरा हो गया। अब इसमें लैप्लास cos 2t यानी लेफ्ट साइड में e के पावर 3t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट साइड में मेरा p के स्थान पर p-3 रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एक लैंग्वेज, जरा देखिएगा, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई LHS y e के पावर 3t एंड रिप्लेस पी वाई। देखिए यहाँ p जो रहेगा t का कोफिशिएंट वही p माइनस लिखाएगा, p-3, राइट। अगर यहाँ पे माइनस रहता, -3t रहता, तो माइनस यहाँ p+3 लिखाता, राइट। रिप्लेस यहाँ पे लिखेंगे ऑन RHS, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, लैप्लास यहाँ पे e के लेफ्ट साइड में e के पावर 3t से मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड में जहाँ p है वहाँ p-3 होगा, रिप्लेस जहाँ p है वहाँ p-3 रिप्लेस कर दिया, और ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 ही लिखाएगा। इसको और अगर सोल्यूशन करना चाहेंगे तो सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन का प्रक्रिया में p-3 है सामने, a-b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर साइड यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे p-3 है, p-3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे +4 है ही, या लिख सकते हैं p-3 डिवाइड यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। p-3 डिवाइड p स्क्वायर -6p + 13, राइट। तो ये सिर्फ एक पार्ट का आया, सिर्फ इस पार्ट का मैंने सोल्यूशन करके यहाँ पे लेके आ गए हैं। लैप्लास क्या e के पावर 3t इंटू cos 2t,
राइट। चलिए अब चलते हैं, जरा इस फॉर्म में काम करते हैं, जरा देखिएगा स्टेप टू स्टेप यहाँ भी। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि इसमें भी cos 2t ही है, तो यहाँ पे लिखना है वही फॉर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा था, लेप्लास cos 2t, लेप्लास cos 2t का यहाँ पे फॉर्म है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट, क्लियर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में e के पावर -3t से। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई LHS y e के पावर -3t एंड रिप्लेस p माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिखेगा प्लस ऑन RHS, राइट। देख लीजिए ये प्रक्रिया है जो सामने मैंने यहाँ पे सही से लिख देते हैं RHS, क्लियर है। तो देखिए लैप्लास e के पावर -3t लेफ्ट साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड में क्या करना है कि जहाँ p है वहाँ p+3 रिप्लेस कर देना है, p+3 रिप्लेस कर देना है, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा। इस फॉर्म को सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन का प्रक्रिया ये है कि p+4 तो फिक्स है, और यहाँ पे p+3 फिक्स है, और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6p प्लस b स्क्वायर यानी 9 प्लस यहाँ पे 4, यानी लिख सकते हैं p+3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 13, राइट। तो ये आ गया किसका लैप्लास e के पावर -3t इंटू cos 2t जो सामने दिख रहा है। मैंने दोनों को सेपरेट निकाल लिया, इसका भी और इसका भी। अब चलते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू cos 2t हाफ लैप्लास e के पावर 3t इंटू cos 2t माइनस लैप्लास e के पावर -3t इंटू cos 2t। ये दोनों का वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2 लैप्लास, यहाँ पे देखिएगा लैप्लास e के पावर 3t इंटू cos 2t का मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, p-3 अपॉन p स्क्वायर प्लस माइनस 6p प्लस 13, और इसका भी मैंने निकाल चुके हैं p+3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 13। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इसका हम आगे और भी हम काम क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से कुछ ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, तो हम इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे जो सामने दिखा, यानी ये रहा मेरा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिखा, राइट। और इसको ज़रा नोट कर लीजिए, मैंने जो भी बताया है ये परफेक्ट रूप में बताया है ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके, राइट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो SW के रूप में रहेगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी का सॉल्यूशन बता सकें। और एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी हम प्रॉपर्टी बताएंगे, अभी सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट का ही फॉर्म बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग का टर्म जो मल्टीप्लीकेशन बाई ई के पावर ET, ई के पावर 80, मतलब हम लेफ्ट साइड में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे रिप्लेस करते हैं इसके बारे में मैंने आज क्लियर किया है, और इस पर हम 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे और ताकि क्लियर हो सके। उसके बाद हम प्रॉपर्टी सेकेंड की ओर चलेंगे, फिर प्रॉपर्टी थर्ड की ओर चलेंगे। इस तरह से एक एक कर सारा प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रह सके। अगर जो विद्यार्थी का ज़रूरत है
ये टॉपिक को उनके पास ज़रूर भेजें, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनका भी अच्छे से पढ़ाई हो सके। वो किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, वो सभी विद्यार्थी के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं SW ग्रुप में, उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन देते हैं। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई के पावर 3t। ऑप्शन नंबर ए 2/p-3 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 2/p+3 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर सी p/p-3 का होल क्यूब, नन ऑफ दिस। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि इससे हमको पता चले कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो बेहतरीन हो गया है, राइट। और ये ज़रूर बताएंगे, नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सोल्यूशन कर सके। और हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो सके, राइट। चलिए, इसको ज़रा नोट कर लिए, और फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और या तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई ई के पावर 80, राइट। कैसे होता है, कैसे इसका क्वेश्चन है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे चल रहे हैं। और जो भी टॉपिक या जो भी विद्यार्थी इससे रिलेटेड जो नहीं पढ़े हैं, इसका पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वो जाकर इसके पहले का लेक्चर जरूर देख लेंगे, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, राइट। फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म।